रात के करीब 4:30 बजे दिल्ली के तिमारपुर में अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट को सुनने के बाद आसपास के सभी लोग उस फ्लैट की ओर दौड़े जिसमें कि ब्लास्ट हुआ था। सभी ने जाकर देखा कि दीवार, फर्नीचर और एक व्यक्ति का शव जिसका नाम रामकेश था पूरी तरीके से जल चुका था। और किसी को भी देखने के बाद ये नहीं लगा कि ये एक हत्या, ये एक कांड हो सकता है, एक साजिश हो सकती है। सभी को देखने पर यही लगा कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट है। पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और एक नजर में पुलिस को भी यही लगा कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद पूरा मामला खुला तो सभी के होश उड़ गए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप उपाध्याय और आप मेरे साथ में देख रहे हैं ब्लैक फाइल इंडिया। तो सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कर पूरा सुनिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा। राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है धौलापुर। वहां का एक लड़का जिसका नाम था रामकेश मीणा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली में आता है और एक फ्लैट में रह करके तैयारी करता है। उसी फ्लैट के एक कमरे के अंदर ये रहते हैं और इसके साथ में यानी कि रामकेश मीणा के साथ में इसकी एक पार्टनर जिसका नाम अमृता चौहान था। लिव इन में दोनों रहते थे। इन दोनों की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर के अंदर हुई थी और अमृता चौहान भी फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। और रामकेश मीणा जो है तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ रामकेश मीणा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता था। एक दिन रामकेश मीणा ने अमृता चौहान का मोबाइल देखा और उसके व्हाट्सएप में उसने कुछ चैट्स देखी, जिसे देखने के बाद रामकेश मीणा का दिमाग पूरी तरह बदल गया। अब रामकेश मीणा अमृता चौहान से सीधे मुंह बात नहीं करता था। रामकेश मीणा के दिमाग ने एक साजिश रची, जिस साजिश को उसने अंजाम देने के लिए अमृता चौहान से प्यार से बातें करना चालू कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट्स की कुछ वीडियो बना ली और उसे एक हार्ड डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर अपने लैपटॉप में जो है सेव कर लिया। जैसे ही इस बात की भनक अमृता चौहान को लगी तो अमृता चौहान ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से संपर्क किया और एक प्लान तैयार किया। सुमित कश्यप ने कहा कि जब तक ये लड़का जिंदा रहेगा चैन से नहीं जी पाओगी। और एक प्लान तैयार किया गया। इस प्लान के अंदर सुमित कश्यप ने अपने दोस्त संदीप को भी शामिल कर दिया। 6 अक्टूबर को ये गांधीनगर पहुंचते हैं रात को। जैसे ही ये रात को गांधीनगर पहुंचते हैं तकरीबन 2 बजे, तो ये उस फ्लैट के अंदर घुस जाते हैं जहां रामकेश मीणा रहता था। रामकेश मीणा सोया हुआ था। सबसे पहले इन लोगों ने रामकेश मीणा के सर के ऊपर वार किया, गला दबाया ताकि उसकी मौत हो सके। रामकेश मीणा की तत्काल में ही मौत हो जाती है। फिर ये लोग उसके शरीर पर शराब डालते हैं, घी और तेल डालते हैं ताकि इसका शरीर, रामकेश मीणा का शरीर तुरंत जल जाए। अब मैं आपको बता दूं कि जो सुमित कश्यप था ये एक सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर था, गैस सिलेंडर, और इसको गैस सिलेंडर के बारे में तकरीबन सारी जानकारी थी कि कितनी देर के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट करता है और कैसे गैस लीकेज की जाती है और कैसे दूर रहकर अपनी जान बचाकर उसमें आग लगा दी जा सकती है। तो सुमित कश्यप को सारी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी रच रखी थी। और रामकेश मीणा के कमरे में जब ये लोग घुसते हैं, घी, तेल और ये सारा कुछ उसके शरीर पर लगाने के बाद वहां पर एक कुछ ऐसी वस्तु छोड़ देते हैं सिलेंडर से दूर जिससे कि सिलेंडर में आग लग सके।
और मैंने अभी आपको बताया कि अमृता चौहान लिव इन में रामकेश मीना के साथ में ही रहती थी। उसे उस कमरे के सारे गेट, खिड़की, दरवाजे, कहाँ से निकलना है, कहाँ पर जाना है, सारी जानकारी थी। तो अमृता चौहान ने खिड़की के जरिए सारे गेट बंद कर दिए ताकि सभी को देखने पर यह लगे कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है। पुलिस ने सारी चीजें कंगाली, सारी चीजें चेक की, सीसी फुटेज चेक किए गए फोरेंसिक टीम के द्वारा। और फोरेंसिक टीम के द्वारा जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो वहां पर 3 लोग रात को 2 बजे आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि रामकेश मीना के कमरे में जाते हैं। और फोरेंसिक टीम ने निशानदेही को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो अमृता चौहान ने कबूला कि हाँ, मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और संदीप जो उसका दोस्त है, उन दोनों के साथ मिलकर अपने लिव इन पार्टनर रामकेश मीना की मृत्यु की है, यानी कि मर्डर किया है। जब यह खबर रामकेश मीना के गांव पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। पिता का कहना है कि हमने अपने बेटे को दिल्ली यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा था कि बेटा एक दिन वर्दी में घर लौटेगा, लेकिन बेटा राख बनकर घर लौटा। माँ को जब ये बात पता चली कि उसका बेटा जो है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, किसी ने ऐसा किया है, तो तुरंत ही बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। और पूरे गांव में सदमे का माहौल है। इधर तीनों को जब गिरफ्तार किया गया और तीनों को जेल भेज दिया गया, इन तीनों के परिवार वालों को भी अपने बच्चों पर ऐसा आरोप जब उन्होंने लगा हुआ सुना तो उनको भी यकीन नहीं हुआ। रामकेश मीना होनहार स्टूडेंट था, तैयारी कर रहा था और हो सकता था कि वो किसी जिले की जिम्मेदारी आने वाले समय में संभालता, लेकिन नियति को कुछ और ही कबूल था। और होता वही है जो नियति को कबूल होता है। सभी दर्शकों से मैं इतना अनुरोध करूंगा कि सभी दर्शक इस पूरी वीडियो को पूरा ही देखेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, क्योंकि ब्लैक फाइल इंडिया पर लगातार इस तरीके की कहानी मैंने अपनी ओर से जारी कर रखी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पूरी कहानी को वॉच किया करो, देखा करो पूरी कहानी को, और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो, क्योंकि ये एक छोटा चैनल है और इस चैनल को आपके सहयोग से ही बड़ा बनाया जा सकता है। तो रामकेश मीना की ये कहानी आपने सुनी, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा जो भी आपकी राय है इस वीडियो के लिए, या इसमें मैंने कुछ गलत बोल दिया हो उसको भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।